गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 6 रक्त और हमारा शरीर के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको बताया कि अनिल जो है अपनी छोटी बहन दिव्या को दिखाने अस्पताल जाता है। वहाँ अनिल को अपनी जान पहचान वाली डॉक्टर दीदी मिल जाती है, जो दिव्या के खून की क्या करती है, जांच करती है। अनिल के पूछने पर डॉक्टर दीदी उसे बताती है कि लाल कल बनावट में बालूशाही जैसे होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीमीटर रक्त में 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। ये कण जो है शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। तब अनिल पूछता है कि तब तो कुछ महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर के डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। वह बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का क्या ले लेते हैं, स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। हड्डियों का जो बीच का भाग होता है, उसमें जो मज्जा होती है, उसमें ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन चाहिए, लोह तत्व चाहिए और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते। रक्त में इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। किसे कहते हैं, लाल कणों की शरीर में कमी होना एनीमिया कहलाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं, अनिल ने पूछा। क्या हम संतुलित आहार लें तो एनीमिया से बच सकते हैं? तब दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है कि पेट में जब कीड़े हो जाते हैं, तब एनीमिया हो जाता है। ये कीड़े प्राय हमारे शरीर में दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व यानी पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े वे भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे जो त्वचा के रास्ते से शरीर में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, अनिल बोला, दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। वह पलवर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिम्बाणु भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है दीदी? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, तो सफेद कण उनसे क्या करते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है, रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जब हमारे चोट लग जाती है, रक्त निकलता है, तो उस रक्त जमाव क्रिया में जो बिम्बाणु होते हैं हमारी मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग होता है प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की क्या होती है, प्रोटीन होती है, जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार पर मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अनिल तब बोला कि दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाएगा। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए। जब चोट लग जाए तो उस पर कसकर के कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से क्या होगा, रक्त बहना कम हो जाएगा, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त छड़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने उसे समझाते हुए कहा। तब अलीन ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तब दीदी बोली,
अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बाँटा गया है। कितने वर्गों में बाँटा गया है रक्त को? 4 वर्गों में। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जाँच करने के बाद ही उसी रक्त समूह का क्या छँटाया जाता है? रक्त छँटाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय किसी उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब क्या होगा? अनिल ने पूछा। ऐसी आपातकालीन ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक बनाए गए हैं ब्लड के लिए। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर क्या करते रहें? रक्तदान करते रहें। दीदी ने उससे कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। तब दीदी ने कहा, अभी नहीं कर सकते, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। शरीर में कितने लीटर खून होता है? 5 लीटर। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो गई? दीदी ने समझाते हुए अनिल से बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। तब दीदी बोली, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं व्हाट्सअप कर दूंगी बेटा। धन्यवाद।